हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वोकैबलरी की क्लास रहने वाली है और ये छोटी क्लास रहेगी ताकि आपके लिए आसान रहे, एक रिवीजन टाइप में रहेगा आपके लिए और हैक्टिक भी नहीं होगा। आप आराम से जब ब्रेक ले रहे हैं उस समय पे इस क्लास को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ये वाला जो आपका क्लास रहेगी, एवरीडे रहेगी ये क्लास। और एसएससी CHSL 2024 के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने लिया है। लेट्स स्टार्ट इट। हमारा पहला शब्द क्या है? द स्कंक हैड अ कंस्पिकुअस स्पाइनल स्ट्रिप। हमसे सिनोनिम पूछा था कंस्पिकुअस का। कंस्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कंस्पिकुअस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे, कोई भी चीज़ जो एकदम क्लियर है। इसका कंस्पिकुअस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एकदम क्लियर है, जो आपको एकदम विजिबल है, जो एविडेंट है, आपको क्लियर है वो चीज़, कंस्पिकुअस। अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है तो आप इस शब्द को अभी की अभी लर्न करेंगे। देखो, अगर मैं चाहती तो ये लेंदी क्लास होती, बट मुझे ऐसे लगा कि लेंदी क्लास प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो शॉर्ट क्लास रहेगी, कम एवरीडे 5 वोकैबलरी रहने वाली है और उसके फिर हम लोग ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सफिशिएंट है हमारे लिए। तो जो न्यू वर्ड है उसको आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और जो आपको ऑलरेडी आता ही है फिर उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कंस्पिकुअस का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो एकदम क्लियर है, आपको एकदम साफ साफ समझ में आ रही है, वो चीज़ एविडेंट है। चार्मिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अट्रैक्टिव है, तो ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। फेंट का, देखो फेंट का मतलब हो गया जैसे कलर वगैरह फेंट हो जाता है ना, वो कमज़ोर हो गया है, कलर उसका डल हो गया है। या फिर फेंट का मतलब ये भी होता है वो चीज़ वीक है ना, या वो क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। ऑब्सक्योर का मतलब चीज़ क्या है? वो अनक्लियर है। ऑब्सक्योर का मतलब वो चीज़ अनक्लियर है। नोटिसेबल है, वो चीज़ आसानी से हमें दिखाई दे रही है। कंस्पिकुअस का मतलब क्या होती है? कोई भी चीज़ जो प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल है, वो चीज़ हमें ईजली विजिबल है, वो चीज़ आसानी से वो हमें दिखाई दे रही है। कंस्पिकुअस का हमारा जो आंसर बनेगा वो 4th होगा, नोटिसेबल, ठीक है। तो स्कंक ये एक टाइप के आपके एनिमल होते हैं, तो जो इनकी स्पाइनल स्ट्रिप होती है, तो जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ है, जैसे इसका अगर इसके बटन इसके थोड़े और अलग कलर में होते तो आपको एक्स्ट्रा क्लियरली तरीके से ये आपको एविडेंट होते, तो ये हम कंस्पिकुअस कह सकते हैं। ये एक्स्ट्रा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये नोटिसेबल है, आपको हाईलाइट हो रही है वो चीज़, आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच रही है। ऑब्सक्योर मतलब वो चीज़ अनक्लियर है। फेंट का मतलब एक तो आप वो भी होता है अमूर्छित हो जाना, या वो चीज़ अनक्लियर है। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। कंस्पिकुअस का मतलब समझ में आ गया, सुस्पष्ट, ईजली, जिसे आसानी से देखा जा सके, नोटिस हो जाए वो चीज़, तो वो नोटिसेबल है। प्रोमिनेंट का एक मतलब होता है फेमस। प्रोमिनेंट का मतलब एक फेमस होता है, कोई चीज़ जो कोई पर्सन प्रोमिनेंट है मतलब वो फेमस है, वेल नोन है। और प्रोमिनेंट का मतलब वो चीज़ एकदम क्लियर है, नोटिसेबल है, कॉन्स्पिकुअस है, एविडेंट है और ऑब्वियस है। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ये अपीलिंग वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेंट का मतलब वो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो चीज़ हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, वो चीज़ कमज़ोर है, वो चीज़ डल हो गई है, जैसे कलर फेंट हो जाता है। ऑब्सक्योर का मतलब वो चीज़ अनक्लियर है, ये हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेंट भी एक काइंड ऑफ एंटोनिम ही हो जाएगा कंस्पिकुअस का। चार्मिंग इसमें से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, ना सिनोनिम के रूप में ना एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूँ आपको तो आपको ये सब कुछ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एंटीक वर्ड पे देखना है, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है ऑलरेडी, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ ब्रैकेट वर्ड, तो ये एंटीक यही है हमारा। अब एंटीक का सिनोनिम क्या हो सकता है? एंटीक मतलब कोई चीज़ जो प्राचीन है, जो अब इस समय पे नहीं है, एंटीक है वो चीज़। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ररी का मतलब एक तो होता है समकालीन, जैसे 2 एक्टर्स हैं जो एक ही टाइम के हैं तो वो भी हमारे समकालीन हो गए, जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी हैं, ये कंटेम्प्ररी एक्टर्स हैं, ठीक है। और एक कंटेम्प्ररी का मतलब हो जाता है वो चीज़ अभी की है, मॉडर्न है, वो चीज़ प्रेजेंट की है, अप टू डेट की है।
तो कंटेम्प्ररी के दो मीनिंग होते हैं। जनरली हम लोग समकालीन मतलब ऑफ द सेम एरा जानते हैं, बट नहीं, इसका एक मॉडर्न मीनिंग भी होता है कंटेम्प्ररी का, तो ये तो नहीं है। एंशियंट, हाँ, एंशियंट मतलब वो चीज़ प्राचीन है, पुरानी है वो चीज़, तो एंटीक का सिनोनिम हमारा एंशियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑब्सोलीट का मतलब भी होता है वो चीज़ अब पुरानी हो चुकी है, बट हम उसको एंटीक में देखोगे कहीं ना कहीं आपको गूगल वगैरह पे दिख जाता है, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऑब्सोलीट हो चुकी है वो चीज़ मतलब कि अब वो इस्तेमाल में नहीं है। जैसे कि हम नोकिया फ़ोन की बात करें तो एक टाइम पे ऐसा था जब यही फ़ोन हम इस्तेमाल करते थे। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्नेक वाला गेम खेला होगा नोकिया पे, बट आज की डेट में वो फ़ोन हमारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। उनको रिप्लेस कर दिया है और अच्छे अच्छे फ़ोन्स ने, तो वो चीज़ हमारी ऑब्सोलीट है। सो ऑब्सोलीट भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। कंटेम्प्ररी का मतलब या तो सेम एरा के हैं या मॉडर्न हैं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा एंशियंट। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटीक र्यून्स मतलब रिमेन्स, जो बाकी रिमेन्स REMAINS रिमेन्स ऑफ द रीजन, इन द रीजन, तो वो जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बची हैं चीज़ें, है ना, किसकी, एंटीक मतलब जो हमारी प्राचीन है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह की, तो एंशियंट हमारा इसका आंसर बनेगा, ना कि ऑब्सोलीट। सो एंटीक मतलब प्राचीन काल की है वो चीज़, ओल्ड है और वो चीज़ वैल्यूएबल है, ठीक है। तो एंशियंट है वो चीज़, क्लासिक है, ओल्ड है। कंटेम्प्ररी को दोनों याद रखना है आपका। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जैसे समबडी समथिंग मैंने बोला। अब जैसे दो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे कंटेम्प्ररीज हो सकते हैं। और कंटेम्प्ररी का दूसरा मतलब प्रेजेंट टाइम एंड मॉडर्न भी होता है। ये बच्चे मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे उनके मिस्टेक हो जाते हैं। अगर कंटेम्प्ररी का सिनोनिम पूछ रहा होता और वहाँ पे मॉडर्न दिया होता तो क्या हम आंसर मार्क नहीं करते? ऑब्वियसली हम करते, क्योंकि कंटेम्प्ररी का दूसरा मीनिंग अप टू डेट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, कोई चीज़ जो एकदम आज की है। ऑब्सोलीट का मतलब वो चीज़ नो लॉन्गर इन यूज़ है, अब वो इस्तेमाल में नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुकी है वो चीज़, अब पुरानी हो चुकी है, अब वो उसको एक अच्छी चीज़ ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग वर्ड का सिनोनिम। राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज दर्द हुआ होगा उसे। स्ट्रिक्ट का कोई सिनोनिम मीनिंग निकल के आ रहा है? नहीं। डीप मतलब गहरा? नहीं। सीवियर, हाँ, सीवियर इसका आंसर बनेगा। आंसर क्या होगा इसका? सीवियर। स्ट्रिक्ट होने का मतलब जब कोई, कैसे आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो वो कैसे हैं? वो कठोर हैं, है ना। डीप का मतलब वो चीज़ गहरा है, अगर वो चीज़ रियल में हो सकता है, कोई जैसे गहरा गड्ढा आपने किया है, या किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत गहरा हो सकता है ना, डीप इम्पैक्ट हो सकता है। सीवियर होगा हमारा यहाँ पे। सीवियर मतलब बहुत तीव्र उसको दर्द हुआ, बहुत शार्प उसको पेन हुआ, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हुआ, पावरफुल था वो चीज़, उसका डिग्री कैसी थी उसकी? बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज का दर्द उसे हुआ। तो राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन मतलब बहुत तेज, तो आंसर बनेगा सीवियर। एक्यूट, हाई का मतलब ऊंचा हो गया, तो ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? सीवियर है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो स्ट्रॉन्ग मतलब वो चीज़ पावरफुल है। आप मस्क्यूलर भी होती है ना, पर्सन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब वो बहुत मस्कुलर है, पावरफुल है। और हैविंग, और या फिर जैसे वो अभी हम यहाँ पे पेन वगैरह की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत फोर्सफुल रहा है। सो सीवियर है। एक्यूट मतलब बहुत शार्प है, फोर्सफुल है, बहुत सीरियस है। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना, रिजिड, स्ट्रिंजेंट, स्टर्न, इनफ्लेक्सिबल, ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डीप का मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई गहरा बहुत ज़्यादा है, तो उसका सरफेस के वे में बोले तो जैसे हम जो गड्ढा वगैरह करते हैं तो वो बहुत डीप हो सकता है कि बहुत गहरा गड्ढा किया हो, या किसी चीज़ का आपको इम्पैक्ट हुआ, कोई चीज़ आपने महसूस की, उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो भी हम डीप हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग का जो आंसर बनेगा वो सीवियर बनेगा। सीवियर का स्ट्रॉन्ग अगर पर्सन को कह रहे हैं तो वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, या वो बहुत मस्कुलर है बॉडी के वे में अगर देखा जाए, या फिर वो अगर इम्पैक्ट उसका है तो वो बहुत सीवियर है। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का सिनोनिम ऑनर, डेफिनेटली ऑनर होगा। डिसरिस्पेक्ट तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया।
ऑपोजिट हो गया। इनवैलिडेट करना मतलब किसी चीज़ को आपने, वैलिडेट करना मतलब आपने उसको हाँ अप्रूव कर दिया, आपने उसको जैसे अगर हम, आपने कोई बात बोली और मैंने भी सेम बात बोल दी तो वो चीज़ उसको वैलिडेट कर देती है। इनवैलिडेट कर देना मतलब उसको नलीफाई कर देना, उसको कैंसिल कर देना, उसको आपने खंडन कर दिया कि नहीं नहीं ये बात गलत है, हम इस बात को सही नहीं मानते हैं। अटेंड करना मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना। तो बहुत सिंपल था, रिस्पेक्ट का आंसर हमारा ऑनर बनेगा। डन है। अब जैसे रिस्पेक्ट के हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो ये तो ठीक ही है, आपको रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। द फीलिंग, वो जो एक सम्मान है हमारे मन में, तो वो फीलिंग है। फीलिंग, सम्मान क्या मतलब फीलिंग है, जैसे प्यार एक फीलिंग होती है। सो द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू एडमायर मीन्स जब आप किसी को बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, उनके बारे में आपके जो ओपिनियन है वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत मतलब बहुत वैल्यू देते हैं आप उनको, तो ऑनर करना, सम्मान देते हैं आप। रिगार्ड सम्मान होता है, एस्टीम एंड रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट होता है। सो अब यहाँ तक तो देखो ये तो बहुत सिंपल वर्ड था, इसको मैं टफ नहीं मानती, बट रेवरेंस एक न्यू वर्ड हो सकता है जो आपके लिए टफ बन सकता है, तो रेवरेंस आप लर्न कर लीजिए। इनवैलिडेट करना मतलब उस चीज़ को रद्द कर देना, आपने कहा कि नहीं ये बात सच नहीं है, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्रोगेट, अनल कर दिया, नेगेट कर दिया आपने, नलीफाई कर दिया उस चीज़ को आपने, वॉइड कर दिया, खारिज कर दिया आपने उस बात को। ठीक है। डिसरिस्पेक्ट करना मतलब किसी की इंसल्ट करना। अब देखो मैंने सोचा कि जब बच्चे डिसरिस्पेक्ट तो बहुत आसान शब्द है, बट उसके हम सिनोनिम्स एक बार देख लेते हैं। तो डिसरिस्पेक्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। इंसल्ट हो गया, आप उसको जो आपका बिहेवियर है वो गलत है। डिसकर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है आप सम्मान से आप बिहेव कर रहे हैं, डिसकर्टसी मतलब आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे। कंटेम्प्ट है, आप तिरस्कार कर रहे हैं उनका, है। रिगार्ड सम्मान होता है, तो डिसरिगार्ड उनका अपमान हो गया। डिसडेन करना मतलब अपमान, तो ये सारे अपमान के शब्द हैं। अब हमसे डिसरिस्पेक्ट में डिसकर्टसी दे देगा तो हम पहचान लेंगे ना कि हाँ ये इसका सिनोनिम है। तो डिसरिस्पेक्ट में इंसल्ट है, डिसकर्टसी है, कंटेम्प्ट है, डिसरिगार्ड है एंड डिसडेन है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप इंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो क्लास को आगे देखते हैं। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, इसमें पूछा है ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम। ओके, ऑप्शन है फियरलेस, तो हाँ डेफिनेटली फियरलेस तो है, बट हम यहाँ पे अब ये हुआ अनअफ्रेड। अब आपके मन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अफ्रेड का मतलब डर होता है ना, जब हम डरे हुए होते हैं, तो अनअफ्रेड का मतलब भी आपका फियरलेस ही हो गया ना। तो फिर आप सोचेंगे कि फियरलेस और अनअफ्रेड में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। टिमिड एंड कॉवर्डली में तो आप नहीं कंफ्यूज करेंगे। टिमिड का मतलब ये होता है जब आप, अच्छा टिमिड में और कॉवर्डली में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। टिमिड का मतलब होता है जब हम बहुत, या तो हम शाय किस्म के हैं या हम नर्वस हैं, जिसकी वजह से हम डर डर लग रहा है हमको, ठीक है। और कॉवर्डली का मतलब तो आप कायर हैं, आप जहाँ पे आपको बोलना चाहिए बट आप फिर भी वहाँ से भाग रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो जाते हैं। बट टिमिड में एक आपका ऑप्शन आता है मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट जो है, मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, टिमिड लोग तो मतलब डरपोक होते हैं। तो डरपोक का आपका डाउन टू अर्थ से क्या लेना देना है, मॉडेस्ट से क्या लेना देना है। लेना देना इसलिए है क्योंकि टिमिड का मतलब है आप बोल नहीं रहे, आप वहाँ से अपने आप को कोशिश कर रहे हैं आप सामने ना आए, क्योंकि आप शाय हैं, आप हेजिटेट करते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है आप डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं। तो टिमिड पीपल डेफिनेटली मॉडेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इसका एक सिनोनिम है ये, ठीक है। कॉवर्डली का मतलब है आप एकदम डरपोक हैं, आप करेजियस नहीं हैं, आप दूर भागते हैं चीज़ों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब फियरलेस एंड अनअफ्रेड में भी डिफरेंस समझ लेते हैं। अनअफ्रेड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डर नहीं लग रहा है, तो ये एक टाइप ऑफ आपकी टेम्पररी सिचुएशन को शो करता है। फियरलेस मतलब ये परमानेंट क्वालिटी दिखाता है कि आपको डर नहीं लगता है। अगर फायर फाइटर हैं वो, तो फायर फाइटर को हमेशा ही आपका निडर रहना होगा, फायर फाइटर को हमेशा ही निडर रहना होगा। तो आपके ब्रेव फायर फाइटर का मतलब यहाँ पे फियरलेस फायर फाइटर हैं, उन्हें फायर से डर नहीं लग रहा। तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा फियरलेस, ना कि अनअफ्रेड। डन है।
और बट अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो आपको मैच कर जाएगा, बट ध्यान रखना है कि हमें पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से भी शब्दों को चयन करना होता है। सो ब्रेव मतलब वही फियरलेस, करेजियस, बोल्ड, वेलिएंट, हेरोइक और इंट्रपिड। इंट्रपिड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना। तो इंट्रपिड का मतलब भी आपका ब्रेव होता है, फियरलेस होता है। टिमिड मतलब डरपोक या शर्मीला। तो फेंट हार्टेड है, चिकन हार्टेड, लिली लीबर्ड और पिजन हार्टेड। तो लर्न कर लेना है। ये ईडियम में भी आ जाता है, जैसे फेंट हार्टेड हो गया, चिकन हार्टेड हो गया। चिकन का दिल कितना होता है, बहुत छोटू सा होता है, तो वो बेचारा डर जाएगा ना, वो बच बच के रहेगा चीज़ों से, है ना। लिली हार्टेड है, लिली लीवर्ड है। हाँ, इसमें करेक्ट करने को भी आ सकता है कि लिली लीवर्ड। तो अब किसी भी एग्जाम में हो सकता है ना, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में हम टारगेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब सपोज करो ऑप्शन दे दिया लिली, लीवर्ड एंड हार्टेड, तो हम तो हार्टेड में मार्क कर सकते हैं, बट लिली के साथ में लीवर्ड लगाएंगे, एल 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 एल। और पिजन हार्टेड, तो पिजन का दिल भी बड़ा छोटा सा ही होता है, बड़ा सा थोड़ी होता है। लायन हार्टेड का मतलब होता है बड़ा दिल वाला, है ना, वो जो बहादुर होता है। स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। फियरफुल है, तो वैसे स्पाइनलेस आपका कॉवर्डली के लिए परफेक्ट होता है, बट टिमिड में भी ऑप्शन बनता है ये। डन। तो इसके साथ हमने कर लिया है, आई थिंक, एक सेकेंड, क्या हो रहा है रे, हाँ, तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग बस देखो कितनी अच्छी सी क्लास है, डेली रहने वाली है। इसमें आपका एक टाइप ऑफ रिवीजन रहेगा, जिसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जो न्यू वर्ड आपको मिलेगा उसको अपनी जो वर्ड पार मेडिजी वाली एक बुक है ना, नोटबुक है, उसमें लिख लेना है। और जो आपको पुराना शब्द है जो ऑलरेडी आता है, बस उसको फटाफट से देख लेना है, ताकि एक रिवीजन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन रहना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।